फ्यूज क्या होता है? परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूज। विद्युत सर्किट की सुरक्षा के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज सुरक्षा उपकरण है जो सर्किट में अधिक करंट या शॉर्ट सर्किट की अवस्था में विद्युत धारा को सर्किट में बहने से रोकता है, अर्थात सर्किट को ओपन करता है। फ्यूज के संबंध में क्या आवश्यक है? फ्यूज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूज सदैव सर्किट के सीरीज में जुड़ा होना चाहिए। फ्यूज को हमेशा 30 बार में लगाना चाहिए। फ्यूज वायर की करंट रेटिंग सदैव लोड के अनुसार होना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का प्रयोग लोड की प्रकृति के आधार पर करना चाहिए। मोटर की अवस्था में जिसे प्रारंभ में उच्च करंट तथा बाद में सामान्य करंट की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों पर सदैव एचआरसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक जगहों पर सदैव कॉटेज फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ग्लास फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी स्थान जहां पर विद्युत आपूर्ति हो रही होती है, चाहे वह घरेलू वायरिंग को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति हो या किसी विद्युत मशीन को या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, ऐसे सभी स्थानों पर हम देखते हैं कि विद्युत फ्यूज लगा होता है जो घरेलू वायरिंग, विद्युत मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि को खराब होने से बचाता है। फ्यूज की सही रेटिंग या प्रकार ना होने की वजह से भवनों में या गोदामों में आग लग जाती हैं। अतः हमें सदैव ऐसे सभी जगह जहां विद्युत की सप्लाई दी जाती है उसके पहले एक निर्धारित रेटिंग का फ्यूज अवश्य लगा देना चाहिए। फ्यूज कैसे कार्य करता है? किसी विद्युत परिपथ में कोई फ्यूज नहीं लगा है तथा इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि किसी कारण से या विद्युत उपकरण में खराबी हो जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, हम जानते हैं कि उच्च धारा प्रवाह के कारण विद्युत केबल या चालक गर्म होने लगेंगे। गर्म होने का सबसे ज्यादा प्रभाव ऐसे स्थान पर पड़ेगा जहां का गलनांक दूसरे जगहों की अपेक्षा कम होगा, जिसके फलस्वरूप उसी स्थान पर चालक पिघलने लगेगा तथा यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह सर्किट ओपन नहीं हो जाता है। उपरोक्त विशेषता का प्रयोग करके सर्किट में हम पहले से ही एक कमजोर भाग अर्थात कम गलनांक वाले विद्युत चालक का प्रयोग करते हैं, जो सर्किट में खराबी के कारण पहले ही पिघल जाता है। फ्यूज वायर, इसका गलनांक सर्किट में लगे अन्य चालकों की अपेक्षा कम होता है। अतः फ्यूज वायर के लिए हम ऐसे चालक का प्रयोग करेंगे जिसका गलनांक कम हो। इसके लिए हम चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग न करके हम लेड तथा टिन का एलॉय प्रयोग करते हैं। फ्यूज बार में प्रयोग किए जाने वाले लीड तथा टिन की प्रतिशतता 63% तथा 37% होती है। फ्यूज के प्रकार। फ्यूज निम्न प्रकार के होते हैं: किटकैट फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज, रिवीरेबल फ्यूज और किटकैट फ्यूजर्स। कार्टरेज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज। HRC फ्यूज, HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ग्लास फ्यूज, ग्लास फ्यूज। एक फ्यूज में निम्न भाग होते हैं: फ्यूज कैरियर, फ्यूज कैरियर, फ्यूज बेस, फ्यूज बेस, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज बेस कॉन्टैक्ट, फ्यूज कैरियर कॉन्टैक्ट, फ्यूज कैरियर कॉन्टैक्ट, फ्यूज बेस कॉन्टैक्ट, फ्यूज कैरियर। फ्यूज वायर को फ्यूज कैरियर में फ्यूज कैरियर कॉन्टैक्ट के द्वारा कसा जाता है। फ्यूज बेस। फ्यूज बेस एक स्थिर भाग होता है जिसे हम बोर्ड पर करते हैं, जिसमें विद्युत सप्लाई का एक इनपुट तथा आउटपुट तार जुड़ा होता है। फ्यूज वायर। फ्यूज वायर कम गलनांक चालक का बना होता है। सामान्य रूप से यह लीड तथा टीम के अलवर से बना होता है। फ्यूज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फ्यूज वायर की करंट रेटिंग। जिस प्रकार से किसी चालक का करंट रेटिंग होता है, उसी प्रकार से फ्यूज वायर का भी एक निश्चित करंट रेटिंग होता है। फ्यूज का करंट रेटिंग यह बताता है कि सामान्य तौर पर अधिकतम कितने करंट को इस बार में से सामान्य अवस्था में प्रवाहित किया जा सकता है। फ्यूज वायर का फ्यूजिंग करंट। करंट का वह न्यूनतम मान जो किसी फ्यूज वायर में प्रवाहित करने पर वापी घर जाता है, तब इस करंट को उस फ्यूज वायर का फ्यूजिंग करंट कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर।
फ्यूजिंग कर्ट तथा फ्यूज वायर के कर्ट रेटिंग के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर करते हैं। रीवा रेबला फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक 1.4 से 1.7 तक परिवर्तित होता रहता है, जिसका अधिकतम परिवर्तन 2.0 तक हो सकता है, परंतु HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणांक 1.1 होता है। रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज सामान्यतः पोर्सिलिन का बना होता है। इसका प्रारंभिक मूल्य तथा अनुरक्षण सस्ता होता है। इसका फ्यूज वायर 63% तीन तथा 37% लेड से बना होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग घरेलू वायरिंग में ICDP मेन स्विच या ICTP मेन स्विच में करते हैं। इसका क्रियांश गुणांक तथा विदारण क्षमता का मान कम होता है। इसके पिघलने अथवा जलने पर आग तथा चमक उत्पन्न होता है। कॉटेज फ्यूज। कॉटेज फ्यूज की निम्न विशेषताएं होती हैं। इस फ्यूज का फ्यूज वायर एक पुर क्लीन के बेलनाकार खोखले भाग के अंदर बंद होता है, जिसके दोनों सिरों पर कांटेक्ट पॉइंट चालक पदार्थ के बने होते हैं। इसके फ्यूज वायर को बंद रखने से जब शॉर्ट सर्किट या किसी कारणवश फ्यूज जलता है, तब उसमें से उत्पन्न होने वाले आग बाहर नहीं निकल पाता है। आग को कम करने के लिए पोर्सिलिन के बेलनाकार ट्यूब में फ्यूज वायर के साथ ही साथ सिलिका अर्थात महीन बालू भर दिया जाता है। कार्ट्रिज फ्यूज में एक लाल रंग का रिबन टाइप इंडिकेटर लगा होता है, जो फ्यूज के जल जाने पर टूट जाता है, जिससे हमें फ्यूज के उड़ जाने का पता चलता है। डी टाइप कार्टरेज फ्यूज। यह कार्टरेज फ्यूज का ही एक प्रकार है। इसमें फ्यूज वायर के साथ साथ केमिकल पाउडर भरा होता है। फ्यूज वायर के आसपास भरा केमिकल पाउडर स्पार्किंग को रोकता है। यह वर्टिकल ड्रिल मशीन तथा अन्य बड़ी मशीनों में लगाए जाते हैं। HRC फ्यूज। यह भी एक कार्टरेज फ्यूज होता है। यह फ्यूज इनेट आग क्वेंचिंग के माध्यम से गिरा होता है। इसका बाहरी आवरण सिरेमिक का बना होता है। इस आवरण के अंदर चमकीले पत्थर का पाउडर फ्यूज वायर के साथ भरा होता है। HRC फ्यूज की मुख्य विशेषता यह है कि कुछ समय के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा करंट को प्रवाहित कर सकता है। यदि कुछ अंतराल के बाद करंट सामान्य नहीं होती है, तब यह फ्यूज उड़ जाता है। HRC फ्यूज का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां प्रारंभ में कुछ क्षण के लिए अति उच्च धारा की आवश्यकता होती है तथा उसके पश्चात धारा सामान्य हो जाती है। HRC फ्यूज का प्रयोग सबसे ज्यादा विद्युत मोटरों में करते हैं।